जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सूर्यदेव को जल अर्पित करना बताएंगे इस वीडियो में। सुख समृद्धि लाने में मदद करती है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले सूर्यदेव को दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। बिना स्नान करे सूर्यदेव के दर्शन कर लें, उन्हें श्रद्धा से प्रणाम करें तो इससे भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। जहाँ से आपके घर के आसपास से सूर्य दिखाई दे वहीं खड़े होकर उन्हें नमन करें। उगते हुए सूर्य के दर्शन करने से जीवन में आने वाली कई बाधाएं सदा ही दूर होने लगती हैं। हालांकि जल अर्पित करने से पहले स्नान करना बहुत अवश्य होता है ताकि शरीर और मन की शुद्धि बनी रहे। यदि आप सही विधि से सूर्यदेव को अर्घ देंगे तो आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं से राहत मिल सकती है। चाहे विवाह में बाधा हो, मनचाहा जीवन साथी पाने की इच्छा हो, घर में शांति और समृद्धि की कमी हो, धन संबंधी समस्याएं हो, व्यापार में वृद्धि आ रही हो, संतान प्राप्ति में कोई रुकावट हो, सूर्यदेव की कृपा से इन सभी परेशानियों को समाधान संभव है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में सुख समृद्धि और सफलता चाहते हैं तो प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें, उनके मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जाप करें। सूर्यदेव को जल अर्पित करने से सरकारी और नौकरी में भी बाधा आती है तो वो भी दूर हो जाती है, जिससे समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, आत्मसम्मान बढ़ता है, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। जब आत्मा किसी प्रकार का डर मन में नहीं रहता, इस प्रकार सूर्य भगवान को जल अर्पित करना बहुत शुभ होता है। प्रतिदिन सूर्य नारायण को जल देना चाहिए, जीवन की हर समस्या समाप्त हो सकती हैं। सूर्यदेव को जल अर्पित समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे भक्तों कृष्णा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सूर्यदेव को अर्घ देते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त हो सके। सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्य के निकलने के बाद देर तक सोने से अशुभ फल मिल सकता है, क्योंकि ये सूर्य दोष उत्पन्न कर सकता है। प्रातः जल्दी उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें। सूर्यदेव जहाँ से भी दिखाई करें वहाँ से जल देना चाहिए। यदि किसी कारणवश सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो घर में ही किसी पात्र में जल अर्पित कर सकते हैं। पूर्व की ओर सूर्यदेव के सामने खड़े होकर उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप ओम सूर्य आय नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं। अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो 12 बार सूर्य नारायण नमः, सूर्य नारायण नमः, सूर्य नारायण नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं 12 बार। तो सूर्य नारायण की कृपा होगी आप पे, जीवन की बाधाएं समाप्त होगी। अगर आपके घर से ही सूर्य दिखाई दे रहे हैं बहुत से उत्तम है। छत या बालकनी से देखते हुए जल अर्पित करें। तांबे का एक पात्र सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। लोटे में शुद्ध जल भरें तभी जल अर्पण करें। उसमें जल हमेशा साफ और स्वच्छ होना चाहिए। दोनों हाथों से पकड़ें। इस बात का ध्यान करें कि आपके अंगूठे का स्पर्श पात्र से ना हो। जब आप सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं इस बात का ध्यान रखें कि जल की धार गिरते समय उसके छींटे आपके पैरों पे ना पड़ें। इसके लिए आप अपने सामने कोई पात्र रख सकते हैं या सुविधा अनुसार किसी कपड़े से ढक सकते हैं। जल अर्पण करते समय मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें। बताए गए मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कर नमः, सिर सूर्यनारायण नमः, ओम ब्रह्मवाय नमः। इन मंत्रों का एक साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। मंत्र उच्चारण करते समय सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। जल पूर्व दिशा की ओर करें। इसे प्रातःकाल ही करना सबसे उत्तम माना जाता है। जल अर्पण करते समय सूर्य के किरणों को जल की धार के बीच से
देखना चाहिए। इससे न केवल मन की शांति मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। जल अर्पित करने के बाद सूर्य देव की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। आप 1 बार या 3 बार परिक्रमा कर सकते हैं। जिस स्थान पर खड़े हैं वहीं सूर्य देव का मंत्रों का स्मरण करते हुए भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य देव का ध्यान करते हुए अर्घ्य देने के बाद परिक्रमा से करने के बाद सभी जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा करना बहुत शुभ होता है। जल अर्पित करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद उगते सूरज को जल देना चाहिए। जल अर्पित करने जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। यदि आप चाहें पैरों के नीचे एक आसन रख सकते हैं जिससे सीधा संपर्क धरती से ना हो। हालांकि यदि बिना आसन के जल चढ़ाएं तो भी कोई समस्या नहीं है। नंगे पैर रहना अधिक शुभ माना जाता है। जल अर्पण करने के बाद जो जल धरती पे गिरा है उसमें 2 अंगुलियों से थोड़ा सा जल लेके अपने मस्तक पर या आँखें पे लगाएं और हृदय पे भी लगा सकते हैं। इस समय जीवन में सुख समृद्धि आती है, अनेक कष्टों से मुक्ति मिलती है। बात करते हैं कि अगर आप धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो सूर्यदेव को जल अर्पित करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। यदि आप धन व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, खर्चे कम नहीं हो रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। आपको एक तांबे के पात्र में गेंदे का फूल रोली यानी कुमकुम, थोड़ा सा अक्षय यानी चावल मिलाना है। इसके बाद उगते हुए सूर्य को देखते हुए इस जल से अर्घ देना है। अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। जितना आप इन मंत्रों का जाप करेंगे उतने ही अधिक सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होगी। और हमारे ठाकुर जी भी तैयार हो गए हैं। साथ साथ हमने अपने ठाकुर जी को स्नान करवा के आरती धूप दीप दिखाई है। अब हम भोग लगाएंगे दूध का भोग लगा दिया था मैंने सुबह में। अब हम अपने ठाकुर जी को अन्न का भोग लगाएंगे। तो अन्न का भोग में आज हम खिचड़ी का भोग लगाएंगे और घी डाल के अपने ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाएंगे और दूध का। इसी तरीके से आज का मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। हमने अपने ठाकुर जी को कॉटन के वस्त्र हल्के पहनाए, गर्मी बहुत पड़ रही है। और फिर इसी भोग को उठा के हम अपने सारे घर में जितने सदस्य हैं सबको थोड़ा थोड़ा सा भोग प्रसाद देंगे। हमेशा यही करती हूँ। पूरे दिन जाप करें श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, राधे राधे राधे। जितना मंत्र आप जाप कर सकते हैं। अगर बहुत काम में बिजी हैं तो खाना बनाएं, जो भी काम करते समय भी मन में बोल सकते हैं राधे राधे राधे। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। दूध का भोग लगा देंगे। फिर हम अपने ठाकुर जी को दोपहर में शयन कराएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से करें। मिलती हूँ किसी और अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।